एक तरफ है इजराइल, दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेशन, और दूसरी तरफ ईरान, एक अनप्रेडिक्टेबल न्यूक्लियर थ्रेट। और दोनों के बीच छुपा है एक सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर बन सकता है? आज की वीडियो एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स कहानी है जिसमें इमोशंस है, न्यूक्स है और दुनिया का फ्यूचर का भी डर है। ईरान और इजराइल का बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स का नहीं, ये पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस हिला सकता है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम समझेंगे इस दुश्मनी का हिस्ट्री, प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट और फ्यूचर का कॉन्सिक्वेंसेस। और हाँ, अगर आपको जियोपॉलिटिक रियलिटी में इंटरेस्ट है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना। तो चलिए समझते हैं ईरान और इजराइल की दुश्मनी की असली शुरुआत कहाँ से होती है। बात है 1940 से लेकर 1970 तक का पीरियड की थी। तब तक ईरान शाह मोहम्मद रिजा के अंडर थे और उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच फ्रेंडली रिलेशंस थे। इजराइल ने ईरान को मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट दी। ईरान ने तेल अवीव के साथ ऑयल और वेपन्स का ट्रेड किया। दोनों एंटी अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ कॉमन ग्राउंड पर थे। ये दोनों कंट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, डिफेंस हो या इकोनॉमी हो। लेकिन सब कुछ बदल गया 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। ईरान में मोनार्की को हटा दिया गया और पावर आई रुहुल्लाह खुमैनी के हाथ में। ईरान बन गया एक थियोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक जिसका पूरा सिस्टम अभी इस्लामिक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है। खोमेनी ने इजराइल को तुरंत डिक्लेयर किया ये जियोनी स्टेज में, और फिर ओपनली कह दिया इजराइल शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप। यानी अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रिवरली नहीं थी, ये बन गई एक रिलीजियस आइडियोलॉजिकल हेट्रेड। तब से ईरान ने इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, डिप्लोमेटिक टेस्ट तोड़ दिए और एंटी इजराइल प्रोपेगेंडा और मिलिट्री फंडिंग शुरू कर दिया। और यही बन गई प्रॉक्सी वॉर की फाउंडेशन। ईरान ने डिसाइड किया हम सीधा इजराइल से नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम उसके एनिमीज को सपोर्ट करेंगे। यही से आगे चली वो इनविजिबल लड़ाई जो आज तक चुपके चल रही है मिडिल ईस्ट के हर कोने में। तो जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ अपना आइडियोलॉजी डिक्लेयर कर दी, तब एक सवाल था, क्या ईरान सीधा इजराइल पर अटैक करेगा? आंसर है नहीं। ईरान एक डायरेक्ट वॉर अवॉइड करती है क्योंकि उसे पता है इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उनकी इंटेलिजेंस अनमैच्ड है। तो ईरान ने चुना एक और रास्ता, प्रॉक्सी वॉरफेयर, यानी दूसरे ग्रुप्स के थ्रू इजराइल पे वॉर चलाना विदाउट ऑफिशियली बीइंग एट वॉर। ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर काफी सारे मिलिटेंट ग्रुप्स को हथियार, पैसा दे के ट्रेनिंग दी। उनमें सबसे प्रोमिनेंट ये है हिजबुल्लाह, लेबनान बेस्ड, 1.5 लाख प्लस रॉकेट्स, इजराइल के नॉर्थर्न बॉर्डर पे कांस्टेंट थ्रेट, ट्रेंड और फुल्ली बैक्ड बाय ईरान। हमास, गाजा बेस्ड, टेरर टनल्स, रॉकेट बैरेजेस, हॉस्टेज ट्रेजेडीज। ईरान से फंडिंग और ट्रेनिंग रेगुलरली इनको मिलते रहती है। हौतीस, यमन से पहले सऊदी अरेबिया के खिलाफ थे, लेकिन अब उन्होंने इजराइल पे ड्रोन्स और मिसाइल्स अटैक भी किया है। ईरान का स्ट्रेटजी क्लियर है, फ्रंट लाइन पे प्रॉक्सीज, बैकग्राउंड में टेहरान। इजराइल इसे कहता है द शैडो वॉर, एक ऐसी लड़ाई जो नजर नहीं आती लेकिन हर दिन चलती रहती है। इन रेस्पॉन्स इजराइल भी चुप नहीं बैठा। साइबर अटैक्स, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसेबल करने के। कोवर्ट ऑपरेशंस, टॉप ईरानियन साइंटिस्ट का असैसिनेशन। सीरिया में एयर स्ट्राइक्स, जहां ईरान प्रॉक्सीज और वॉर वेपन स्टॉक कर रहा है। ये इनविजिबल चेस गेम हर मोमेंट चल रही है और दुनिया के हेडलाइंस तक सिर्फ उसका 10% ही पहुंचती है। तो जब हम कहते हैं ईरान और इजराइल की वॉर, तो याद रखिए रियल बैटल गाजा नहीं, बेरेट नहीं, वो बैटल है स्ट्रेटजी, इंटेलिजेंस और इनविजिबल अटैक्स। प्रॉक्सी वॉर तो ऑलरेडी चल रही थी, लेकिन अप्रैल 2024 में सब कुछ बदल गया। लोकेशन दमास्कस, सीरिया। इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया, टारगेट था इरानियन एम्बेसी कंपाउंड का, जहां पे टॉप लेवल ARGC कमांडर सीक्रेटली मिल रहा था। स्ट्राइक सक्सेसफुल थी, लेकिन डिप्लोमेटिक इंपैक्ट एक्सप्लोसिव था। फिर ईरान ने डिक्लेयर किया दिस इज एन अटैक ऑन इरानियन सॉवरेनिटी, वी विल रिटेलिएट डायरेक्टली। और फिर हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने अपने खुद की ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को इजरायली टेरिटरी पे डायरेक्टली फायर किया। फ्रॉम इरानियन सॉइल, नो प्रॉक्सीज, डायरेक्ट स्टेट टू स्टेट अटैक। ये एक मिलिट्री मूव नहीं था, ये था एक मैसेज, वी आर रेडी टू क्रॉस द लाइन। इजराइल ने तुरंत रिएक्ट किया, 99% ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, थैंक्स टू आयरन डोम, डेविड स्लिंग और सपोर्ट फ्रॉम US, UK, फ्रांस। दुनिया को यह समझ में आ गया दिस इज नो लॉन्गर ए प्रॉक्सी वॉर, दिस इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द फुल स्केल वॉर। दोनों कंट्रीज का स्टॉक मार्केट्स हिल गए, UN ने इमरजेंसी मीटिंग रखी गई और मिडिल ईस्ट का डिप्लोमेटिक टेम्परेचर डेंजरसली हाई हो गया। यह एस्केलेशन एक वार्निंग शॉट है, अगले कदम या तो पीस लगेगा या तो वर्ल्ड वॉर 3 लगेगा। ईरान कहते हैं हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, सिर्फ एनर्जी के लिए बनाया हुआ है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को भरोसा नहीं थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजेस, इंस्पेक्टर सब ये सजेस्ट करते हैं ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब को डेंजरसली क्लोज पहुंच सकता है। इजराइल का स्टैंड क्लियर है, वी विल नेवर अलाउ ईरान टू गो न्यूक्लियर, नॉट नाउ, नॉट एवर। अब सोचिए अगर इजराइल को जरा भी शक होता है तो वो करेगा क्या? प्री एम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान न्यूक्लियर साइट्स,
जैसे उसने इराक में 1981 में और सीरिया में 2007 में किया था, जो मिलिट्री वाइज एक्टिविटी है और आइडियोलॉजिकली इंटेंस भी है। और अगर इसराइल ने अटैक किया तो ईरान का जवाब भी न्यूक्लियर लेवल का हो सकता है। वंस लेट्स इमेजिन दिस चेन, ईरान रिटेलिएट्स ऑन तेल अवीव, यूएस जॉइन्स इन, रशिया और चाइना ईरान के एली बन जाते हैं, बूम, वर्ल्ड वॉर 3। ये फैंसी नहीं है, ये एक रियल टाइम थ्रेट है जो हमारे सामने अनफोल्ड होता हुआ दिख रहा है। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? न्यूक्लियर वॉर में कोई जीत नहीं होती है, सिर्फ रेडिएशन, एक्सटेंशन और साइलेंस होता है। अभी तक हमने देखा ईरान और इसराइल का आइडियोलॉजिकल क्रैश, प्रॉक्सी वॉर और डायरेक्ट मिसाइल अटैक्स। लेकिन अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये बन चुका है एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट। सुपर पावर्स अभी एक्टिवली इन्वॉल्व है इसमें, डिप्लोमेसी से या डिफेंस के जरिए से। इसराइल को यूएसए से बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिल रहा है, आयरन डोम्स को फंड करता है, इंटेलिजेंस को शेयर करता है, गल्फ में मिलिट्री बेसेस को मेंटेन करता है। इफ इजराइल इज अटैक्ड, अमेरिका विल स्टैंड बाय इट विदाउट एनी हेजिटेशन। इंडिया स्मार्ट एंड न्यूट्रल, इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज, ईरान के साथ ऑयल और ट्रेड। अभी तक न्यूट्रल है लेकिन किसी की तरह ज़्यादा झुका नहीं। ये सिर्फ एक वार नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक टाइम बॉम्ब है। अगर किसी भी तरह से एक भी गलती होती है ना, तो ये चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है। यूएसए वर्सेस ईरान, रशिया इनडायरेक्टली इंटर, चाइना डिप्लोमेटिक शील्ड बन जाता है, इसराइल ऑल आउट अटैक करेंगे और पूरा मिडिल ईस्ट एक बैटलफील्ड बन जाएगा। अभी सवाल ईरान वर्सेस इसराइल का नहीं होना चाहिए, अब सवाल ये होना चाहिए वर्ल्ड पावर्स का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो सवाल वही है, क्या ईरान वर्सेस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है क्या एक वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर? इसका एक शॉर्ट आंसर है, अभी नहीं, लेकिन इग्नोर भी नहीं किया जा सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स, क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सीज, न्यूक्लियर थ्रेट, ग्लोबल पावर्स की इन्वॉल्वमेंट। लेकिन ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग है। इसराइल का मिलिट्री अल्ट्रा शार्पड है बट कैलकुलेटेड भी है। मैक्सिमम डैमेज, मिनिमम बैकलैश, यही उसका एम है। ईरान आइडियोलॉजिकली बोल्ड है लेकिन डिप्लोमेटिकली बहुत प्रेशर्ड है। सैंक्शंस, इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनल प्रोटेस्ट, ये सब हालत टाइट करके रख दिया ईरान का। तो ये सिर्फ मिसाइल का वार नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक चेसबोर्ड है। टाइमिंग, प्रेशर और डिप्लोमेसी सब कुछ एक ही गेम में चल रहा है। अभी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है कुछ की ट्रिगर्स पर। क्या ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाता है? क्या इसराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है? क्या कोई प्रॉक्सी ग्रुप फुल स्केल वॉर छेड़ता है? और सबसे बड़ा, क्या अमेरिका खुद बैटलफील्ड में उतरता है? जब तक ये आंसर्स क्लियर नहीं होते तब तक दुनिया सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है, वेट एंड वॉच। अगर इनमें से एक भी डोमिनो गिरता है तो दुनिया एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन के रास्ते पे चल पड़ती है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी प्रिवेल करती है तो शायद हम एक और वर्ल्ड वॉर्स के किनारे से बच सकते हैं। ये लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स की नहीं, ये है माइंडसेट की लड़ाई, ईगो की टक्कर और ह्यूमैनिटी की अल्टीमेट टेस्ट। कोई भी वार के आगे कभी भी कोई भी जीत नहीं होती है, सिर्फ लाशें गिना जाता है और जनरेशंस रिग्रेट करा जाता है। आप क्या सोचते हो, क्या ईरान इसराइल के एक और वर्ल्ड वॉर को जन्म दे सकता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि जे पॉलिटिक्स का ये असली चेहरा हम हर हफ्ते अब तक लाते रहेंगे। जय हिंद।